हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो फ्लिक्स में स्वागत है। हमारे बहुत से दोस्त भाई बहन डीसीसी एलई का एग्ज़ाम देकर बैठे हुए थे इस सोच में कि काउंसलिंग कब होगा, चॉइस फिलिंग कब होगा, इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो इस सबों की मैं अपडेट्स लेकर आया हूँ। जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल कब से है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, और आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी बीसीईसी बिहार बीसीसी बोर्ड के द्वारा 5 जनवरी 2021 को रिलीज़ की गई है। ये नोटिफिकेशन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश यानी एलई 2020 डीसीसी एलई 2020 की मेधा सूची के आधार पर डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना है। दोस्तों, ये बिहार बीसीसी ने डीसीसी यानी डिप्लोमा एलई का ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का डेट निकाला है। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है हमें ऑनलाइन काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताया गया है यहाँ पर जो आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रैंक कार्ड अपना प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग करने के लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल डीसीसी एलई 2020 पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। और चॉइस भरने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, आप वहाँ पर भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। और अपनी प्राथमिकता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज यानी अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच का चॉइस भरेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। यानी आपने जो चॉइस भरा हुआ है, आप चॉइस के लास्ट डेट तक आप अपना उसको एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक करें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस नहीं लॉक करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप यदि जो आपने चॉइस भरा हुआ है आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप उस चॉइस को लॉक कर देंगे। या आप लास्ट डेट तक, अंतिम तिथि तक अपना चॉइस नहीं भरते हैं तो वो लास्ट डेट को आपको जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और लॉक हो जाने के बाद वह उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चॉइस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग के लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जो आपने अपना आईडी न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा, उसके माध्यम से आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आप जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन जो है
सोच समझ कर उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे, क्योंकि ये एक बार भर देने के बाद आपका दोबारा से किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। ना आपका मोबाइल नंबर बदलेगा, ना आपका ईमेल आईडी बदलेगा। आगे देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को दोबारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप चॉइस फिलिंग एक ही बार आपका होगा। यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के अपग्रेडेशन हेतु आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अपने अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 नंबर के पॉइंट में ये लिखा गया है, जैसे कि आपको अपना रिजल्ट देखते रहना होगा, जो आपको कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और उसके बाद अलॉट हो जाने के बाद आप जो है उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करके रख लेंगे। और कुछ हमारे भाई बहन या दोस्त ऐसे होंगे जो उनको ब्रांच या कॉलेज मिला होगा वो उनको अच्छा ना लगे, तो वो चाहते होंगे जो अगले राउंड में हम जाकर काउंसलिंग करवाएं। तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन हेतु आपको बताना होगा जो हमें अगले राउंड के काउंसलिंग में जाना है। और जो नहीं बताएंगे अगले राउंड में उनको काउंसलिंग में जाना है, वे अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर 5वां पॉइंट में आपको दिखाया गया है, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा। यानी कि जो आप प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करके रखे रहेंगे अपने आईडी से, उसके ऊपर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन के लिए कौन से नोडल सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग करना है उसका नाम और किस डेट में आपको काउंसलिंग कराने के लिए जाना है वो उस पर प्रिंटेड रहेगा। आगे, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में आपको जिस सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ पर उस दिन को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुँचेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे अगले काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। यानी कि अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करके जो रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, उस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सेंटर और डेट दिया रहेगा, जो इस तारीख को आपको इस सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और जो स्टूडेंट अपने टाइम से वहाँ पर और डेट से नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुँचेंगे उनका काउंसलिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है, अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, यानी उसका काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वे अगले राउंड का इंतजार करेंगे। यानी आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है या ब्रांच कोई या कॉलेज नहीं मिला है आपको, तो आप अगले राउंड के लिए इंतजार करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं जो किस किस डेट को आपको क्या क्या रखा गया है टाइम शेड्यूल। तो फर्स्ट में सीट मेरिट एंड बिजनेस रूल पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, यानी कि आपको जो सीट अलॉटमेंट जो दिखा दिया जाएगा वेबसाइट पर, यानी सीट अवेलेबिलिटी, वो आपको 5 जनवरी को सीट मैट्रिक्स बता दिया जाएगा, जो किस ब्रांच में किस कॉलेज में या बिहार में कितना सीट है वो आपको
5 जनवरी को दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद सेकंड में आप देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है सीट अलॉटमेंट के लिए 6 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। और आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, यानी आपका जो है लास्ट डेट सीट अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग का जो है और लॉकिंग का 12 जनवरी है। और फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, यानी आपका फर्स्ट राउंड का जो है किसको क्या कॉलेज और ब्रांच मिला वो 15 जनवरी को आउट कर दिया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड, यानी आप फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर 15 जनवरी से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड, आपका जो है एडमिशन फर्स्ट राउंड का जो है 16/1/2021 से 19 जनवरी 2021 तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए। फिर आगे देखिए सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन, आपको सेकेंड राउंड का जो है रिजल्ट पब्लिश होगा 23 जनवरी 2021 को। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड, आप अलॉटमेंट ऑर्डर अपना सेकेंड राउंड का 23 जनवरी से डाउनलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए 24 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उससे पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी बता दिया गया है यहाँ पर जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम या सर्वर डाउन या कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, आप अपना चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए आपको जितनी जल्द से जल्द करानी होगी आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग कर लेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट में हम देखेंगे आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल या प्रोविजनल डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाना होगा। सेकंड में आपको इंटर या समकक्ष कोई भी तकनीकी शिक्षा या 2 वर्ष ITI किया हो आप तो उसका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। और आपने जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल वाला लेके जाना होगा और 6 फ़ोटो लेके जाना होगा। मूल जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, मूल आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, संयुक्त प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा वहाँ पे। और विकलांग कोटा से जितने भी हैं जिनको जो प्रमाण पत्र बनाए हो वो आपको उसके साथ लेके जाना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का भी कॉपी लेके जाना पड़ेगा। DCCLE 2020 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट A और पार्ट B की हार्ड कॉपी भी आपको ले जाना होगा। यानी जब आपने डिप्लोमा LE का ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपको प्रिंट आउट के तौर पर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट A और B के रूप में हार्ड कॉपी आपको मिला होगा, वो भी आपको लेके आना है वहाँ पर। आप अपना रैंक कार्ड भी लेकर आएंगे डिप्लोमा का। और ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, यानी कि आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपको चॉइस फिलिंग स्लिप आपको मिलेगी, वो भी आपको लेकर वहाँ पर पहुँचना है। आगे आपको डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, यानी आप जो अपने सबसे पहले जो आप अपने अलॉटमेंट ऑर्डर जो डाउनलोड किया होगा उसको जो है आपको उसका 3 कॉपी आपको लेके वहाँ पे जाना है। द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक्स फॉर्म इन 1 कॉपी साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय के लाना अनिवार्य होगा। यानी आप वेबसाइट पर से बायोमेट्रिक्स फॉर्म भी डाउनलोड कर लेंगे, ये आपको वेरिफिकेशन स्लिप के साथ 2 कॉपियों में आपको ये बायोमेट्रिक्स आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको लाना होगा ये। उसके बाद आप देखिए
काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता वितरण पुस्तिका की कंडिका 9 को के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा इसके वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यानी कि आप इससे पहले किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हो या कर रहे हो, तो आपको यदि इसमें एडमिशन लेना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका जो इससे पहले आप कोर्स कर रहे हो आपका कंप्लीट हो गया रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है नामांकन के हकदार नहीं होंगे जिनका कंप्लीट नहीं होगा। आगे देखिए, अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अपने राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक होगा। यहाँ आपको बताया गया है जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप पहुँचे हैं, यदि आपको अपना कॉलेज या ब्रांच अच्छा नहीं लग रहा, आप अगले राउंड के काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर बताएंगे जो हम अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं। तो यदि आप अपग्रेडेशन कराना चाह रहे होंगे तो वहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारा डॉक्यूमेंट आप ले लेंगे और आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उसको लेकर आपको वापस आ जाना है और अगले राउंड में जब आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो आप अपना पहले वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप और सारा डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा, जो काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे भरना है, कब किसका क्या डेट है और हमें काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो मेरे चैनल पर जो भी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा अपना लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ये उन भाइयों तक बहनों तक भी वीडियो पहुंचाएं जिनको इस सूचना की आवश्यकता हो। धन्यवाद।